ओम साईं राम, हर हर महादेव। आज का साईं संदेश। ज़िंदगी रेल की तरह है। जब तक पटरी पर चलती है तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुखद लगती है। लगता है कि कुशल चालक है, ज़िंदगी को अच्छे से चला रहा है। लेकिन जैसे ही पटरी से डगमगा जाती है, नीचे उतर जाती है, तब हम उस समय किसी भी परिस्थिति हालात को बदल नहीं सकते। उस समय हमें एहसास होता है कि इसका चालक तो कोई और ही है, जो हमारे जीवन को चला रहा है। वो है ईश्वर। ज़िंदगी जैसे चल रही है उसे वैसे चलने दीजिए और जीवन में जो कुछ हो रहा है उसे स्वीकारना सीखें। ईश्वर के फैसले हमारी ख्वाहिशों से बहुत बेहतर होते हैं। जिस दिन आपको इस बात का एहसास होगा, उस दिन आपके जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। और हमारे जीवन में कोई भी अगर हमसे मिलता है तो उसका हमसे कोई ना कोई नाता, कोई ना कोई ऋणानुबंध ज़रूर होता है। तभी कोई हमारे जीवन में आता है। बिना उस मालिक की मर्ज़ी से कोई कभी किसी से नहीं मिलता और सब कुछ पहले से तय है। हम अपनी मर्ज़ी से कोई रिश्ता भी नहीं बना सकते। सब कुछ उस मालिक ने पहले ही तय कर रखा है। सही समय आने पर एक एक अध्याय हमारे सामने खुलता चला जाता है। और इंसान की खूबसूरती उसके मन से होती है। जब किसी इंसान से प्रेम किया जाता है तो वो सूरत देखकर नहीं, दिल देखकर किया जाता है। तो इंसान के शरीर से ज़्यादा उसका मन सुंदर होना चाहिए। और जिसका मन सुंदर होता है उसकी सूरत हमें खुद ब खुद प्यारी लगने लगती है। क्योंकि शारीरिक सुंदरता के पीछे ये दुनिया आजकल दीवानी है, लेकिन भगवान हमेशा हमारे मन की सुंदरता को देखते हैं। जो भी सुंदरता हमें उस ईश्वर ने दी है, जो सादगी है, जो सुंदरता है, वो हमें प्रकृति ने दी है, नेचर ने दी है। और आप जैसे भी हो, बहुत अच्छे हो। बनावटीपन के लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ता है, वरना सुंदरता तो हमें प्रकृति ने बिल्कुल मुफ्त दी है। और जो हमें नेचर ने दिया है वही हमारे लिए सही है। आप जैसे भी हो, बहुत सुंदर हो, बहुत प्यारे हो। क्योंकि शारीरिक सुंदरता वक्त के अनुसार ढलने लगती है, लेकिन मन की सुंदरता कभी ख़त्म नहीं होती। वो वक्त के साथ और गहरी होती चली जाती है। इसलिए इंसान के तन से ज़्यादा उसका मन सुंदर होना चाहिए। लेकिन ये दुनिया शारीरिक सुंदरता के पीछे ही भागती है, लेकिन भगवान हमारे मन की सुंदरता को देखते हैं। इसलिए ये आपको सोचना है कि आपको इस दुनिया को प्रसन्न करना है या ईश्वर को प्रसन्न करना है। जितना समय हम लोगों को खुश करने में लगाते हैं, उससे आधा समय भी अगर भगवान को खुश करेंगे तो हमें कुछ और मांगने की ज़रूरत ही ना होगी। अगर ईश्वर से कुछ मांगना ही है तो उस ईश्वर को मांगो। आपको किसी और वस्तु की आवश्यकता ही ना होगी। और जिस इंसान के हृदय में इंसानियत जिंदा है, जो दिल में दया का भाव रखता है, अगर आप किसी को सुखी देखकर खुश हो जाते हो और किसी को दुखी देखकर उसके दुख में दुखी हो जाते हो, तो भगवान ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। आप दिल खोलकर दूसरों की सहायता करते रहिए, दान करते रहिए, सेवा करते रहिए। क्योंकि सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है। आप दूसरों की सहायता कीजिए, लेकिन बिना कुछ पाने की चाह के। क्योंकि इस सेवा का मूल्य ये दुनिया नहीं दे सकती, लेकिन ईश्वर ही सेवा का सच्चा मूल्य जानते हैं। और वो एक दिन हमारी निस्वार्थ भाव से की गई सेवा का फल हमें ज़रूर देते हैं। इसलिए इंसान को सबकी सहायता करनी चाहिए। हर जीव जंतु में ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मंदिर मस्जिद में ही दान करें। दान ऐसे लोगों को दें जो ज़रूरतमंद हैं। भूखों को भोजन दें, निर्वस्त्र को वस्त्र दें। और जो इंसान एक भी भूखे इंसान का पेट भर देता है तो भगवान उससे बहुत तृप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी ज़रूरतमंद की सहायता करने के लिए आपको सोच विचार करना पड़ता है, तो आप दान कभी नहीं कर सकते। क्योंकि दान देने के लिए इंसान की मन सुंदर होना चाहिए। दान दिल से किया जाता है। धनवान होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन दान देने के लिए इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। और वो भगवान यही चाहते हैं
यही सच्ची पूजा है, यही सच्ची सेवा है कि निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करो, सबकी भलाई करो, हर जीव जंतु पर दया भाव रखो। जितना प्रयत्न इंसान तन को सजाने में करता है, सुंदर दिखने के लिए करता है, उतना ही प्रयत्न अपने मन को सुंदर बनाने के लिए करना चाहिए। अपने विचारों को शुद्ध करना चाहिए और बुरे विचारों का त्याग करना चाहिए। और इंसान को सूरत की सुंदरता के पीछे नहीं भागना चाहिए। और आपको किसी के लिए बदलने की ज़रूरत भी नहीं है। आप जो भी हो, जैसे भी हो, बहुत अच्छे हो, क्योंकि जो सुंदरता प्रकृति ने आपको दी है वही हमारे लिए सच्ची सुंदरता है। और किसी के लिए बनावटीपन या पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इंसान प्रेम करता है तो वो दिल से करता है, और दिल देखकर ही प्रेम किया जाता है। सूरत देखकर किसी से प्रेम नहीं किया जा सकता। इसलिए किसी के लिए आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी हो, बहुत अच्छे हो। आप निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते रहिए, सेवा करते रहिए बिना किसी स्वार्थ के। दूसरों की सेवा कीजिए, दूसरों की सहायता कीजिए, लेकिन बिना कुछ पाने की आशा के, क्योंकि सेवा का मूल्य इंसान कभी नहीं चुका सकता, लेकिन भगवान सेवा का मूल्य जानते हैं। वो एक दिन आपको निस्वार्थ भाव से की गई सेवा का मूल्य ज़रूर चुकाएंगे। वो आपको उसका फल ज़रूर देंगे। अनेक जीव जंतु इस धरती पर हैं जो बोल नहीं सकते, लेकिन उनकी आँखों से साफ साफ सब कुछ झलकता है। भूख सबको एक समान लगती है। इसलिए इंसान को अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान है। अगर आप अन्नदान करते हो तो आपको कोई और दान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना हो सके अन्नदान कीजिए। ऐसा नहीं कि आप मंदिर मस्जिद में ही दान करें। दान ऐसे लोगों को दें जो ज़रूरतमंद हैं, भूखों का पेट भरें। वो फिर जीव जंतु हो या इंसान हो, भूख सबको एक समान लगती है। जब इंसान के या किसी भी जीव जंतु के पेट में अन्न जाता है तो वो उसे तृप्त कर देता है। तन को, मन को, उनकी इंद्रियों को पूरी तरह से तृप्ति देता है। और जब इंसान की इंद्रियां तन मन से तृप्त होता है तो वो हमेशा दूसरों के लिए दुआएं करता है, और दुआएं कभी खाली नहीं जाती। इसलिए जितना हो सके नेक कर्मों की कमाई करें और दुआएं कमाएं। आपको कभी आपके लिए कुछ भी मांगने की ज़रूरत ना होगी। हमेशा दूसरों को खुशी दें तो आपके जीवन में खुशियाँ ज़रूर होंगी। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम। हर हर महादेव।